जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। पागल औरत! तू क्या बोल रही है? अक्कल है? चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और खींचो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? रुको जरा, सब्र करो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये तो टट्टी है। शर्म नहीं आता? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट बाय एनएस के नए एपिसोड में। अभी आपने देखा कि कैसे छोटे पर्दे के बड़े लोग 2 मिनट्स के अंदर कार को स्पेस में उड़ाकर चांद को तोड़कर धरती पर लेकर आ गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर चांद सच में फट गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा? नहीं जानते तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि क्या चांद सच में फट सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा होने की संभावना न के बराबर ही, क्योंकि दोस्तों चांद के अंदर कोई सक्रिय लावा नहीं है। समय के साथ साथ चांद के अंदर का सारा लावा ठंडा होकर पत्थर बन गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉइड आकर चांद से टकरा जाए और चांद फट जाए। लेकिन इसकी संभावना भी न के बराबर ही, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े एस्ट्रोनॉइड स्पेस में केवल 3 ही है और वे भी नेपच्यून के ऑर्बिट में है, इसलिए उनका चांद तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों रुकिए 1 मिनट, क्या आपको पता है सन 1958 में यूएसएआर ने एक एटम बम से चांद को उड़ाने यानी ब्लास्ट करने का प्लान किया था? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है दोस्तों। अगर हम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग बम जिसका नाम जार बोम्बा से भी चांद को फोड़ने की कोशिश करें तो हजारों साल गुजर जाएंगे, क्योंकि इसके लिए यानी कि चांद को फोड़ने के लिए हमें 600 बिलियन बम की जरूरत पड़ेगी। तो रहने दो फिर। लेकिन दोस्तों, मान लो कि हमने 22 में इतने ताकतवर बम बना लिए कि वो चांद को फोड़ने में सक्षम हो, तो फिर क्या होगा? मान लो कि एक ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग बम से चांद फट गया, तो चांद के फटने के बाद लाखों करोड़ों की तादाद में चांद के जलते हुए टुकड़े पृथ्वी पर आएंगे, क्योंकि चांद पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का है। इसलिए सारे टुकड़े पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और दुनिया के आधे से ज्यादा जीव खत्म हो जाएंगे। और जो चांद के टुकड़े नीचे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएंगे वो एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये तो हुआ केस नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं केस नंबर सेकेंड की। तो दोस्तों, अभी जो हमारी पृथ्वी पर 24 घंटों का दिन है वो सिर्फ और सिर्फ चांद की वजह से होता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की घूर्णन गति को 3 से 4 गुना तक कम कर देता है। और अगर चांद फट गया तो पृथ्वी पर दिन सिर्फ 6 घंटों का होगा, और जब पृथ्वी की घूर्णन गति 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी तो पृथ्वी पर हवाओं की गति लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और दोस्तों, हम बात करें अभी तक के सबसे तेज तूफान की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसने सब तहस नहस कर दिया था। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि 480 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी तो क्या होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। केवल वही जीव जिंदा रह पाएंगे जो धरती के नीचे यानी गहरे बिलों में रहते हैं। अब बात करते हैं पानी में रहने वाले जीवों की, तो उनकी भी ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटकर मौत हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि यह चांद के फटने से पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी, तो ज्यादा सोचिए मत, हम बताते हैं इसका कारण। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में लहरें उठती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन्हीं लहरों की वजह से समुद्री जीव जिंदा रहते हैं। अगर आपको पता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम सब ये तो जानते हैं कि हवा से पानी में ऑक्सीजन घुलती रहती है, लेकिन ये तो सिर्फ ऊपर की सतह पर होता है, तो नीचे गहराई में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? यहाँ पर समुद्र में उठने वाली लहरें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लहरें जब उठती है तो गहराई के पानी को ऊपर और ऊपरी सतह के पानी को नीचे कर देती है, जिससे पूरे समुद्र में गहराई तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। और अगर चंद्रमा ही नहीं रहेगा तो लहरें उठेगी ही नहीं, तो समुद्री जीवों का मरना निश्चित है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का रोटेशन एक्सेस बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, बल्कि 23.5 डिग्री टिल्टेड यानी झुकी हुई है। और इसी झुकाव की वजह से ही धरती पर अलग अलग मौसम होते हैं। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल ने पृथ्वी के झुकाव को मेंटेन करके रखा हुआ है। और अगर चांद फट जाएगा तो पृथ्वी का झुकाव सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और बढ़ जाएगा।
और इसके कारण धरती पर कोई मौसम नहीं होगा। हर घंटे मौसम चेंज होता रहेगा। कभी अचानक तेज बारिश होगी तो कभी अचानक बहुत गर्मी होगी और कभी अचानक बर्फ गिरने लगेगी। और सूर्य की परिक्रमा करते समय हम कभी सूर्य के बहुत पास होंगे तो कभी बहुत दूर। और अगर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव व सूर्य के ज्यादा पास आ गया तो सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र में पानी अचानक कई गुना बढ़ जाएगा और सारे आइलैंड, शहर, देश, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी और पृथ्वी ब्लू बॉल बन जाएगी। जब चांद ही नहीं रहेगा तो चांद का गुरुत्वाकर्षण भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य के साथ साथ दूसरे ग्रहों का भी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने लगेगा। और मंगल जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास है उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया तो हमारी पृथ्वी की घूर्णन की कक्षाएं बदल जाएगी और पृथ्वी कभी भी किसी भी ग्रह या एस्ट्रोनॉट से टकरा सकती है, यानी पृथ्वी के कभी भी चितड़े उड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर चांद नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। और शायद इसीलिए चांद को चंदा मामा कहा जाता है, जो अपनी बहन यानी पृथ्वी की रक्षा करता है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक कर जाना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।